आइए समझते हैं भारत और रूस का संबंध कैसा है। तो देखिए, उससे पहले जो है रूस और चीन के संबंध के बारे में जो कुछ फैक्ट्स है उसको जान लेते हैं। देखिए, रूस और चीन का संबंध का विषय में तो समकालीन, देखिए समकालीन हमारे यहाँ पे नोट्स है कि समकालीन विश्व में रूस का सर्वाधिक जो निकटस्थ और महत्वपूर्ण सहयोगी चीन हो गया है। देखिए, दोनों के बीच जो लगभग है, रूस या चीन के बीच जो 100 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार विद्यमान है और रूस से चीन के लिए गैस आपूर्ति हेतु देखिए यहाँ पे 400 बिलियन डॉलर के गैस जो पाइपलाइन का समझौता हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रूस जो है गैस और तेल के निर्यात में अग्रणी है, आगे है। और जबकि चीन और देखिए तेल और गैस पर आयात निर्भर देश है, इसलिए दोनों के हितों में एक स्वाभाविक सामंजस्य देखा जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर बना दिया है, जिससे रूस का जो झुकाव चीन की ओर बढ़ा है और रूस के द्वारा चीन को उन हथियारों की आपूर्ति की जा रही है जिससे देखिए रूस पहले केवल भारत को निर्यात करता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2017 में रूस ने पाक के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए भी सैन्य हेलीकॉप्टर प्रदान किया और पठानकोट आतंकी हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान देखिए रसिया और पाकिस्तान जो है पाक का सैनिक अभ्यास हुए और रूस के द्वारा चीन को दी गई जो सैनिक सहायता पाकिस्तान को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के बीच मधुर मित्रतापूर्ण सामरिक संबंध हैं। और इससे क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में देखते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि भारत के लिए सुरक्षा का सबसे गंभीर खतरा चीन और पाकिस्तान से प्राप्त हो रहा है। और देखिए अमेरिका और भारत का संबंध कैसा है उसके बारे में समझ लेते हैं कि देखिए वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जो सामरिक सहभागिता अमेरिका के साथ विद्यमान है और पिछले 3 वर्षों से भारत सबसे बड़ी मात्रा में हथियार अमेरिका से खरीद रहा है और अमेरिका के साथ ही सबसे बड़ी मात्रा में सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अमेरिका भारत और जापान के बीच जो है मालवा सैनिक अभ्यास तथा अमेरिका जापान भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्मित सामरिक चतुष्कोण दोनों के बीच सामरिक निकटता का प्रमाण है। देखिए और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और चीन के बीच कोई सामरिक संबंध नहीं है। अमेरिका चीन को हथियारों की आपूर्ति नहीं करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका के भारत जो है देखिए हाफिज सईद की रिहाई के बाद पाकिस्तान पर दबाव डाला गया और यूएसए ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में उत्पन्न आतंकवाद एवं अस्थायित्व के आधार के लिए पाकिस्तान का उत्तरदायित्व है। तो समानता यह देखा जा सकता है कि अमेरिका जापान भारत के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होते जा रहे हैं। देखिए अब आते हैं मेन अपने तथ्य पे, भारत और रूस के संबंध पे। देखिए भारत के लिए आज भी रूस का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भारत की देखिए समूची सैन्य सामग्री का लगभग 60% भाग रूस से ही आयातित होता है, जिससे देखिए सुखोई आईएनएस, विक्रमादित्य आईएनएस, अरिहंत जैसे देखिए आधुनिक संवेदनशील हथियार भी शामिल हैं और दोनों के बीच हथियारों का साझा उत्पादन भी हो रहा है और ब्रह्मोस जो प्रक्षेप पात्र इसी सहयोग का नतीजा है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान उत्पाद के लिए भी वार्ता चल रही है और भारत की नवीनतम सामरिक सहभागिता की नीति के अंतर्गत भारत रूस रक्षा संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इसमें देखिए जो है कि प्रैग्मैटिक जो संबंध क्या है उसके बारे में देखते हैं कि प्रैग्मैटिक संबंध क्या है कि आरंभ में भारत एवं सोवियत संघ के बीच का जो संबंध विचारधारा पर आधारित था, जबकि वर्तमान में राष्ट्रहित प्राथमिक हो गए और इसलिए भारत के द्वारा रूस के अतिरिक्त अमेरिका भी हो गया। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं एनएसजी में इंडिया और रसिया, इसके बारे में देखते हैं। देखिए परमाणु आपूर्ति समूह के देखिए मंच पर यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे महाशक्तियों के द्वारा एनएसजी में भारतीय सदस्यता का समर्थन किया जा रहा है, जबकि चीन भारतीय सदस्यता के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि चीन का तर्क है कि देखिए जिन देशों ने परमाणु अप्रसार समिति में हस्ताक्षर नहीं किया है उनके लिए
देखिए नवीन मानकों का निर्माण होना चाहिए, जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि एनएसजी में सदस्यता के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। देखिए जबकि रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनएसजी की सदस्यता के लिए पाकिस्तान की तुलना भारत से करना उचित नहीं है। और आगे देखते हैं। देखिए इसलिए यह अत्यधिक उल्लेखनीय बिंदु है कि रूस ने चीनी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है। और देखिए क्या पोजीशन है ब्रिक्स में भारत और रूस का, इसके बारे में देखते हैं। देखिए चीन में होने वाली ब्रिक्स का देखिए यहाँ पे सियामेन में बैठक में पहली बार लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई का आह्वान किया गया। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे बैठक में पहली बार लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई का आह्वान किया गया और इन दोनों संगठनों के नाम घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए रूस ने चीन पर दबाव का प्रयोग किया था। इसके आगे देखते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में क्या सहयोग है रूस का। देखिए कि भारत रूस के बीच जो है, देखिए कुडुकोल्लम परियोजना के द्वारा परमाणु बिजली का उत्पादन हो रहा है। और देखिए रूस तेल और गैस के उत्पादन में अग्रणी है और भारत में देखिए ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड द्वारा देखिए यहाँ पे लिखा है कि सखालिन क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश किया गया है। और आगे देखते हैं कि देखिए पश्चिम एशिया पर तेल और गैस की देखिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के देखिए वशिष्ठ ने भारत रूस तेल गैस पाइपलाइनों पर भी विचार हो सकता है। और आगे देखते हैं कि भारत रूस के बीच संबंधों की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत और रूस के बीच जो है सबसे कमजोर कड़ी क्या है। तो देखिए भारत और रूस के बीच अत्यधिक प्रभावी सामरिक संबंध विद्यमान है, परंतु द्विपक्षीय व्यापार मात्र देखिए यहाँ पे कि $10 बिलियन का ही है, क्योंकि भारत रूस के बीच व्यापारिक संबंध अभी भी राज्य केंद्रित है और भारत के देखिए निजी कंपनियों के द्वारा रूस में निवेश की प्राथमिकता नहीं है। इसलिए देखिए भारत एवं मौसम के कारण अतिरिक्त कठिनाई उत्पन्न होती है और वर्तमान में भारतीय छात्र भी अध्ययन के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा रूस पर आरोपित प्रतिबंधों के कारण भारत रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त चाबहार पतन के शुरुआत से ईरान एवं रूस के बीच उत्तर दक्षिण गलियारे देखिए ईरान रूस के बीच बनाने का प्रस्ताव है। और नेक्स्ट देखते हैं कि अतः भारत के लिए देखिए रूस में प्रवेश और आसान होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दे पर सहयोग क्या है। देखिए भारत और रूस दोनों बहुध्रुवीय विश्व के समर्थक हैं और दोनों के हितों के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं है। और यद्यपि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के मुद्दे पर थोड़ा अंतर दिखाई देता है, तो इसलिए भारत यह देखिए प्रयत्न करता है कि भारत का रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे, क्योंकि वर्तमान में भारत और अमेरिका संबंध अत्यधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। इसके बावजूद रूस का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है और भारत अमेरिकी संबंध भारत रूस संबंधों के विरोधी नहीं होना चाहिए। अतः भारत को अपने सामरिक स्वायत्तता की नीति बनाए रखने की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं, इस पे देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे है हमारा कि भारत और रूस एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं, विवेचना कीजिए। और दूसरा नंबर है कि भारत रूस संबंधों पर भारत अमेरिकी संबंधों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और तीसरा नंबर है हमारा प्रश्न यहाँ पे कि भारत रूस चीन त्रिकोण के विभिन्न मुद्दे एवं संभावनाओं का परीक्षण कीजिए। और देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि रूस चीन के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों की बढ़ते संबंधों के परिक्षेप में भारत के लिए रूस का महत्व नहीं रहा है, परीक्षण कीजिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उपायों का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।